इस वीडियो में कवर करूंगा कुछ ऐसे यूनिक एंड नए स्पेशलाइजेशंस विद इन एमबीए दैट आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड कैन हैव ग्रेट पोटेंशियल इन फ्यूचर। याद रखना एमबीए काफी जल्दी इवॉल्व कर रहा है फ्रॉम फंक्शनल स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल पहले हम करते थे फाइनेंस में, बस मार्केटिंग में, यही स्पेशलाइजेशंस थे। आज भी यही डोमिनेट करते हैं, बट स्टिल देर आर सम इंडस्ट्री स्पेसिफिक और डोमेन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस एज वेल। फॉर एग्जांपल आप टूरिज्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो टूरिज्म रिलेटेड आप एमबीए करोगे, एंड विद इन टूरिज्म फाइनेंस कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है, सारे फंक्शनल स्किल्स सीखोगे। सो दैट काइंड ऑफ एमबीए इज ऑल्सो इवॉल्विंग, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दोनों कवर करने वाला हूँ। कुछ ऐसे फंक्शनल स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन दैट आर ग्रोइंग, एंड ऑल्सो सर्टेन डोमेन और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन दैट ऑल्सो माइट हैव ग्रेट पोटेंशियल इन फ्यूचर। सो स्टार्टिंग विद द हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड नीड्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स बिकॉज द काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। मान लो आप जैसे एक कंज्यूमर गुड को प्रमोट करते हो, आप वैसे मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर सकते। आई माई सेल्फ हैड वर्कड इन फार्मा सेक्टर, सो आई नो कैसे लंच एंड लर्न होता था, उसके बाद स्पीकर प्रोग्राम्स, ये कुछ प्रमोशनल टेक्निक्स होते थे बिकॉज आपको रिसर्च दिखाना होता था डॉक्टर्स को, एंड इट्स नॉट अबाउट डायरेक्टली प्रमोटिंग टू द कंज्यूमर्स। सो द काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, एंड उनको ये स्पेसिफिक स्किल्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल को ये स्पेसिफिक स्किल्स सीखने पड़ेंगे। एंड दैट्स वाई अगर आप देखो भी तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है विद इन दिस हेल्थ केयर एज वेल। हॉस्पिटल्स हो गया, मेडिकल सेंटर्स हो गए, उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीमीटर सेल हुआ था कोविड में, काफ़ी आपने देखा होगा, ऑक्सीमीटर वेर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सो डेफिनेटली वो ऑक्सीमीटर मेडिकल डिवाइसेस एक सेक्टर हो गया। उसके बाद एक और सेगमेंट होता है आपके जो ड्रग्स होते हैं, दैट इज मेडिसिन एंड एवरीथिंग, एक सेगमेंट हो गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपको हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाया जाएगा। रिक्रूटर्स भी आप देखो तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में है। फॉर एग्जाम्पल द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एज जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके काफ़ी हायर करती है इंडिया में। देर इज फाइजर दैट हायर्स, देर इज सिप्ला एज वेल दैट हायर्स। सो काफ़ी ऐसे कंपनीज है जो हायर करते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे लैबोरेटरीज भी है, लॉरस लैब्स एंड दोज कंपनीज विच हायर। उसके बाद काफ़ी हॉस्पिटल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे सीके बिरला ग्रुप हो गया, उसके बाद मनीमल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हो गए। तो ये सब इंडस्ट्रीज भी है जो हायर करते हैं टू मैनेज द एंटायर चेन ऑफ हॉस्पिटल्स। उसके साथ साथ मेडिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस सेल करने के लिए भी काफ़ी कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स हायर्स अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो ऐसे बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं विद इन दिस हेल्थ केयर डोमेन। एंड अगर आप सैलरी अपॉर्चुनिटी भी देखो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, इट्स अ लॉट बिकॉज दीज कंपनीज ऑब्वियसली हैव अ ग्रेट मार्जिन, एंड जो पर एम्प्लॉय इनका जो मार्जिन रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। सो इफ़ यू कैन गेट इन टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, इट्स डेफिनेटली वेरी वेल पेइंग। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हो, स्पेशली लाइक जीएसके एंड दोज, ऑब्वियसली दे पे अ लॉट, बट द आइडिया इज दैट्स डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन एज वेल। यूजली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, मान लो जिन्होंने एमबीबीएस जैसा कर लिया है, उसके बाद वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। As I said, obviously this is a growing industry, but the number of recruits required, for example, HUL को अगर अपना चिप्स बेचना है, it will require a lot more people compared to एक particular pharmaceutical company को अगर अपना medicine बेचना है. So obviously the number of hires will be much less compared to say an FMCG company. इसलिए it's difficult to get into this particular industry, but definitely the pay is very well. Next is sustainability management. This is another important stream because all the companies today are moving towards sustainability. अगर manufacturing में है तो especially they are definitely moving towards sustainability. Even FMCG companies अपने packaging में देखोगे, अपने supply chain में देखोगे, they want to bring in sustainability. They want to reduce carbon emissions. आज हर एक कंसल्टिंग फर्म में भी देखोगे आप, एक प्रैक्टिस रहेगी ESG या सस्टेनेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस रहती है, बिकॉज दे आर बेसिकली कंसल्टिंग द क्लाइंट्स ऑन सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स, कैसे नए नए सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स वो कंपनी ले सकती है। सो ये कंसल्टिंग में भी अगर आपको जाना है, ये पर्टिकुलर डोमेन आपके लिए फिट बैठता है। एंड पहले जो था वो जनरल MBAs को लिया जाता था इस पर्टिकुलर डोमेन में, एंड वो वर्क करते करते सीखते थे, बट बिकॉज ऑफ द डिमांड आज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ये पर्टिकुलर डोमेन ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल IIM मुंबई में एक स्पेशलाइज प्रोग्राम भी है ऑन सस्टेनेबिलिटी। सो आज डेजिग्नेशंस भी देखोगे तो चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर एक डेजिग्नेशन है विच इज अ वेरी लेजिट डेजिग्नेशन नाउ इन एवरी कंपनी इज यूजिंग, एंड काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस भी एस्टैब्लिश करे, ESG फंक्शंस एस्टैब्लिश करे विद इन दोज कंपनीज। सो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है, एंड ये भी आप फंक्शनल स्किल जैसा बोल सकते हो बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जैसे हेल्थ केयर में मैंने आपको स्पेसिफिक सेगमेंट्स बता दिए थे, बट सस्टेनेबिलिटी विल बी रिक्वायर्ड अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज। हो सकता है आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो, वहाँ सस्टेनेबिलिटी चाहिए, किसी भी टाइप के मैन्युफैक्चरिंग में सस्टेनेबिलिटी चाहिए। FMCG प्रोडक्ट्स है, आपको सप्लाई चेन इंप्रूव करना है, उसमें आपको सस्टेनेबिलिटी लाना है। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर ये यूज हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स ओपन टू लिटरली ऑल द रिक्रूटर्स। सो सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज ऑलरेडी अ वेरी बिग थिंग आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया की बात करो तो ये चीज़ धीरे धीरे आ रहा है, सो इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल इन द कमिंग ईयर्स। बट इसके बाद मैं कुछ ऐसा कवर करना चाहता हूँ जिसका इंडिया में इतना पोटेंशियल नहीं है, बट बाहर मैं जब उनकी सैलरीज देखता हूँ, इट एब्सोल्युटली शॉक्स मी।
and that is wine and spirits management. And that is also because the kind of skills that you require in this particular industry is very different. Just like healthcare में मैंने बताया था, आप जैसे प्रमोशंस करते हो वो सब काफ़ी डिफरेंट होता है, इन दिस इंडस्ट्री एज वेल वो सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं. सो इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट डोमेन में आप मार्केटिंग सीखते हो, आप इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रैटेजी सीखते हो बिकॉज ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. आप लॉ सीखते हो अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिकॉज यू ऑब्वियसली हैव टू नो इट. इट्स नॉट सो ईजी, अगेन लाइक इन कंज्यूमर गुड इट्स नॉट वेरी ईजी टू डू दिस. उसके बाद रिटेल स्ट्रैटेजी सीखते हो, होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, बेवरेज मैनेजमेंट करके एक कोर्स होता है इनमें, तो आप वो रिटेल स्ट्रैटेजी सीखते हो विच इज़ अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल रिटेल स्टोर. सो ये सब चीज़ें यहाँ लाइसेंसिंग, ब्रांडिंग, सब कुछ सीखते हो आप इस पर्टिकुलर डोमेन में. बट एज आई सेड ये इंडिया में अभी तक इतना फेमस नहीं है. इट्स यूजुअली यूरोपियन बिजनेस स्कूल्स दैट ऑफर दिस काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट डोमेन. सो इस पर्टिकुलर डोमेन में अगर आप रिक्रूटर्स देखोगे तो होटल्स हो गए वो हायर करते हैं, टूरिज्म बॉडीज होते हैं वो हायर करते हैं, उसके बाद कुछ कंपनीज होते हैं लाइक AB InBev विच हायर्स एक्सटेंसिवली फ्रॉम IIMs एज वेल, तो वो भी हायर करते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन से. नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. दिस पर्टिकुलर डोमेन हैज बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम. एक फंक्शनल स्किल है ये, एंड पहले यूजुअली वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर किया जाता था, बट अभी सिग्निफिकेंटली उसको डिफरेंट भी कर दिया गया. ओनली लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन पे फोकस किया जाता है. तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन कैन बी लिटरली लाइक एवरीथिंग. आप रॉ मटेरियल परचेज से लेके रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट आपके या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद फिनिश गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन टिल द डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉकिस्ट, उसके बाद हाउ इट गोज टू द रिटेलर्स. इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अगर मैं इसके बात करूँ तो इट्स बेसिकली अबाउट मेकिंग द राइट थिंग्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सुनने में ईजी लग रहा होगा ये पर्टिकुलर थिंग, बट देर आर अ लॉट ऑफ मॉडल्स, प्रेडिक्शंस दैट गोज बिहाइंड द सीन. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट डोमेन यू रियली हैव टू बी वेरी गुड विथ नंबर्स. सो इसमें देखो तो काफ़ी वर्क इन्वॉल्व है. अगर आप मान लो FMCG कंपनी में वर्क करो, सप्लाई चेन मैनेज करो, यू हैव टू मेक श्योर कि रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आ रहा है दैट नेवर गोज आउट ऑफ स्टॉक. एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट आप ओवर स्टॉक भी नहीं कर लो उन रॉ मटेरियल्स को, बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट कॉस्ट एसोसिएटेड. उसको वेयर हाउस में स्टोर करने का स्टोरिंग कॉस्ट होता है. उसके बाद इफ देयर आर पेरिशेबल्स देन वेस्टेज कॉस्ट होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि राइट आइटम्स ही रहे एट द राइट टाइम. एंड इसके लिए बहुत सारे प्रेडिक्शंस मॉडल्स लगते हैं. डिमांड प्रेडिक्शन होते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल्स लगते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन सीजनैलिटी, बेस्ड ऑन द डेज की कब कितना डिमांड रहेगा, एंड बेस्ड ऑन दोज मॉडल्स एंड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स एज वेल की डिमांड कब ऊपर नीचे जा सकती है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू परचेज. उसके साथ साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कब कौन सा रॉ मटेरियल कब खरीदना चाहिए बेस्ड ऑन द सीजन्स, कब बल्क परचेज करना चाहिए या फिर स्मॉल अमाउंट में लेना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट की कौन सा प्राइसिंग मॉडल आपके लिए बेटर रहेगा. रूट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है आपको करना पड़े, सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है उसके लिए मॉडल्स बनाने पड़े. सो देयर आर अ लॉट ऑफ मॉडलिंग एंड एवरीथिंग दैट गोज इन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट डोमेन. तो ये पर्टिकुलर स्किल भी काफी सारे रिक्रूटर्स के लिए हैंडी रहते हैं, बट मोस्टली इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज. ई कॉमर्स इंडस्ट्री लाइक अमेजॉन हो गया कंपनी, फ्लिपकार्ट हो गया, उन कंपनीज के लिए ये स्किल इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ FMCG कंपनीज लाइक HUL हो गए, नेस्ले हो गए, उन जैसे कंपनीज के लिए भी ये पर्टिकुलर स्किल इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे ऑल्सो नीड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन. अगेन मैं इसमें अगर सैलरी की बात करूँ तो डेफिनेटली देयर इज गुड सैलरी इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ नंबर्स, अ लॉट ऑफ मॉडल्स एंड स्टफ, जिसके लिए अगर कोई कॉमर्स से ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है ना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. यूजुअली जो अगर जिसका क्वांट अच्छा हो, इंजीनियर हो, उनके लिए ये पर्टिकुलर डोमेन थोड़ा वेल सूटेड रहता है, बट इट डज नॉट मीन यू कैन नॉट मेक इट फ्रॉम एनी अदर डोमेन. अगर आप नंबर्स के साथ अच्छे हो, एनालिटिक्स में आपको मजा आता है, देन प्रॉब्ली दिस डोमेन इज फॉर यू. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट डोमेन, बट बिफोर आई मूव देयर लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो. एंड अगर आप MBA परस्यू करने का सोच रहे हो इन एनी ऑफ दीज डोमेन्स, देन द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल. स्पेशली अगर आप ऑनलाइन MBA का सोच रहे हो, देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट जो भी इंस्टीट्यूशन से आप MBA परस्यू कर रहे हो दैट इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उनकी डिग्री गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड एवरीथिंग. एंड दैट इज वेयर द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो come in handy in finding those institutions, and that is College Vidya. And there's a great news at the moment because there's a new feature rolled out on the website called the College Vidya subsidy, where you can get a subsidy of up to 10,000 rupees once you take admission in any university. And now let's explore the website. So if you go to the website, there are various UG, PG and other online courses. You can select the course that you want, fill up some basic details and then answer a few questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities for you. You get two options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can connect with College Vidya experts for free audio video career counseling as well. These counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. With Add to Compare, you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placement, student rating, EMI, facilities, etc.
A good benefit with College Vidya is for the fees, they also give you EMI options even if the university doesn't. The best part is College Vidya redirects you to authentic university website which prevents you from the fake ones and possible scams. College Vidya also has jobs and internship portal which is accessible to students from day 1 of admission. Through this portal you can directly apply to thousands of jobs and paid internship. Overall, it's a one-stop solution for you. I will drop the link in the description and in the pinned comment. You can check it out from there. इसके बाद चलते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एंड दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया. इनफैक्ट IIM अहमदाबाद का एक कोर्स है FABM जो ऑफर किया जाता है एंड दो जो भी FABM करने जाते हैं IIM अहमदाबाद में दे हैव द सेम क्लासेस लाइक दैट ऑफ IIMA फ्लैगशिप PGP प्रोग्राम. उनके साथ ही क्लासेस करते हैं, हम लोगों के साथ ही वो क्लास करते थे. उसके साथ साथ ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल कॉमन क्लास होते थे. दे यूज टू सिट इन द सेम क्लासरूम, स्टडी द सेम सब्जेक्ट्स. सेकंड ईयर में दे यूज टू हैव डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. तो सेकंड ईयर में वो थोड़ा स्प्लिट हो जाता है. यस, प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग अलग होते थे उनके लिए, बट फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस होते थे वो एक्जैक्टली कॉमन होते थे. तो पहले आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाया जाता है, सेकंड ईयर में फिर वो थोड़ा डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है. IIM लखनऊ में भी सिमिलर काइंड ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ऑफर किया जाता है. सो इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया. सो इसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं लाइक दिस ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर. उसके बाद कमोडिटी ट्रेडिंग, मैनेजमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता है. सो ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं. स्पेशली सेकंड ईयर में मैं देखता था FABM में ये सब टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. एंड अगर आप प्लेसमेंट देखो तो काफी सारे ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, एग्रोटेक कंपनीज होते हैं जो हायर करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डोमेन. उसके साथ साथ मैं अगर IIM अहमदाबाद के कुछ रिक्रूटर्स का नाम लूँ तो अमूल हो गए थे, PI इंडस्ट्रीज थे, गोदरेज एग्रोवर्ट था, रिलायंस बायोफ्यूल्स, दीज काइंड ऑफ कंपनीज हायर फ्रॉम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. एंड इसके बाद मैं अगर सैलरी की बात करूँ इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट देन येस इट्स प्रॉब्ली नॉट एज मच एज जनरल MBA. थोड़ा कम सैलरीज ऑफर किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमूल या फिर ऐसे कुछ कंपनीज हो वो यूजुअली उस रेंज में हायर करते हैं लाइक 15 to 25 लाख विद इन IIM अहमदाबाद. एंड जो आप जनरल MBA करते हैं उनको यूजुअली अबव 20 लाख मिलता है. सो दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे लगता था वो डिफरेंस है. 5 lakhs अराउंड आप कम अर्न करोगे इन द स्टार्टिंग, बट उसके बाद क्या ग्रोथ रहेगा दैट कैन डिफर अ लॉट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो उस पर मैं कॉमेंट नहीं कर सकता, बट येस इनिशियल सैलरी हो सकता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में थोड़ी सी कम रहे. उसके बाद अ वेरी पॉपुलर डोमेन एंड दैट इज मैनेजमेंट इन AI एंड ML. काफी लोग सोचते हैं ये तो काफी टेक्निकल हो जाता है, बट नो, ऑल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स टुडे नीड AI एंड ML. आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो आपको AI एंड ML तो जानना ही पड़ेगा. आप चाहे किसी FMCG फर्म में जा रहे हो, किसी हेल्थ केयर फर्म में जा रहे हो या फिर किसी कंसल्टिंग फर्म में जा रहे हो, यू हैव टू नो हाउ टू यूज AI एंड ML. एंड AI ML का बेसिकली आपको कोडिंग ये सब नहीं करना है, बट यू हैव टू नो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कि आप किस जगह यूज कर सकते हो, बिकॉज यू विल नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग इट आफ्टर मैनेजमेंट डिग्री, बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन. एंड उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो AI ML से एंड उसको कैसे करवा सकते हो लोगों से. अगर आपको खुद नॉलेज ही नहीं होगा कि क्या possibilities है AI and ML के through, then how would you be able to guide your teammates? So that is the kind of skill that you need to develop and basically वही पढ़ाया जाता है इस particular specialization में. And अगर आप money देखो इस particular field में you can earn crazy amount of money. अगर आपके पास management skill है, उसके बाद domain specific skill है, उसके बाद technical skills है, you can earn crazy amount of money here. 40-50 lakh is very very usual salary that I've heard because obviously ये skill rare भी है. Management skill भी होना, उसके बाद technical knowledge भी होना तो काफ़ी rare skill भी है at least for नाउ. बट काफ़ी ज़्यादा लोग एनरोल भी हो रहे हैं ऐसे प्रोग्राम्स में. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ने ये प्रोग्राम स्टार्ट भी कर दिया है. सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स एज वेल. एंड इस पर्टिकुलर स्किल के लिए अगर आप रिक्रूटर्स देखो तो अगर आप AI स्पेसिफिक किसी चीज़ में चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल काफ़ी AI स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी AI स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, वहाँ चले जाते हो देन ऑब्वियसली द सैलरी विल बी वेरी वेरी हाई. बट बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी एटलीस्ट फुल फ्लेजेड AI ML नहीं बट एटलीस्ट डेटा मॉडल्स बनाना वो सब तो सीखना ही है. तो इसलिए उन इंडस्ट्रीज में भी इन पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स का काम है. बट येस द सैलरी दैट यू कैन गेट इन अ स्पेसिफिक AI फर्म हु इज डूइंग AI रिलेटेड वर्क विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फर्म. एंड इसके बाद एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट है दैट इज लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट. एंड इसको आप बोल सकते हो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी है, दैट इज फॉर लग्जरी इंडस्ट्री, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज फंक्शनल स्किल दैट इज अ ब्रांड मैनेजमेंट, दैट इज मोर ऑफ मार्केटिंग सीखते हो यहाँ पर. बट एक जनरल MBA इन मार्केटिंग होना एंड एक लग्जरी ब्रांड
ब्रांड के लिए मार्केटिंग करना बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है, तो इसलिए उन दोनों में बहुत डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर आज आप प्रोग्राम देखोगे तो माइका में आई थिंक ये पर्टिकुलर स्किल सिखाया जाता है। जो जनरल मार्केटिंग करके आता है ना, उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसका, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट। बट लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट डोमेन अगर आप मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपका पूरा करिकुलम ही उस पर रिवॉल्व करेगा। एसपी जैन में भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, 6 मंथ्स का आई थिंक वो प्रोग्राम है, जिसमें आपको लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट सिखाया जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप करिकुलम देखोगे तो इट्स वेरी अगेन डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल मार्केटिंग कोर्स। तो आपको फैशन कम्युनिकेशन, फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स आर वेरी बिग, याद रखना लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में। तो आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मीडिया, पीआर एंड इवेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको वो सिखाया जाएगा। उसके बाद कैंपेन्स कैसे चलाते हैं, रिटेल में डिस्प्ले एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आप इसमें देखोगे तो मान लो आप रोलेक्स का वॉच सेल कर रहे हो, इट इज द वर्थ, द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर इज वेरी वेरी हाई। सो वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट इन लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ब्रांड मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग कैसे होती है एक लग्जरी ब्रांड की, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप रिक्रूटर्स का बात करो तो जैसे मैंने बताया, फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड से ज़्यादा हायर किए जाते हैं। गुची हो गया, रोलेक्स हो गया, बर्बरी हो गया, दीज काइंड ऑफ लग्जरी ब्रांड्स हायर करते हैं। बट जस्ट बिकॉज आप लग्जरी ब्रांड में वर्क कर रहे हो डजंट मीन यू विल अर्न अ लॉट एज वेल। यूजुअली, एंड मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देख रहा हूँ, बट आई एम सेइंग यूजुअली देखा गया है कि अगर कोई HUL में 10 रुपए का साबुन बेच रहा है, दैट पर्सन हु इज डूइंग द मार्केटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सोप, वो ज़्यादा अर्न करेगा कंपेयर टू समवन हु इज सेलिंग अ 10 लाख का रोलेक्स वॉच, बिकॉज उसका स्केल ज़्यादा है, उस 10 रुपए के साबुन बेचने का स्केल ज़्यादा है, प्लानिंग ज़्यादा चाहिए, स्ट्रैटेजी ज़्यादा चाहिए, एग्जीक्यूशन ज़्यादा चाहिए। सो ऑब्वियसली दैट इज मच मोर डिफिकल्ट एज वेल, एंड बहुत ज़्यादा वर्क इन्वॉल्व वहाँ पर है। एंड यहाँ पर स्किल्स जो है वो शायद थोड़ा कम चाहिए, बट ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल चाहिए यहाँ पर भी। एंड इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अर्निंग पोटेंशियल थोड़ा कम रहे, एटलीस्ट फॉर नाउ इन इंडिया वो थोड़ा कम रहे। हो सकता है वो इन द कमिंग ईयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एज वेल। उसके बाद मैं लास्ट कवर करना चाहता हूँ पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। नाउ दिस इज अ डोमेन, एज द नेम सजेस्ट यू वुड नो व्हाट एग्जैक्टली आई मीन ओवर हियर। पब्लिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट थिंक टैंक्स के साथ आप वर्क करोगे। सो एक बिजनेस के लिए वर्क करना बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज आपका जो मेन एम होता है वो काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होता है। बट आप जब गवर्नमेंट थिंक टैंक्स एंड पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट सिटीजन वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर एज वेल। तो वहाँ थिंकिंग काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद अगर इंडिया में मैं बात करूँ तो नीति आयोग इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। नीति आयोग एक एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट की थिंक टैंक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर काफ़ी लोग हायर किए जाते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट डोमेन। एंड बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज एंड एंटिटीज़ भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज होते हैं। उसके बाद NPCI बेसिकली जो UPI एंड एवरीथिंग मैनेज करता है, तो उनके लिए भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल चाहिए, एंड वो पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट इज अ ग्रेट डोमेन फॉर दैट। एंड इसके साथ साथ अगर आप टॉपिक्स देखोगे, करिकुलम देखोगे, तो पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया जाता है, विच इज डिफरेंट। पब्लिक सिस्टम्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेज करना काफी डिफरेंट होता है पब्लिक सिस्टम्स में, तो वो पढ़ाया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलर इसमें काफी कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है इस पर्टिकुलर डोमेन में। एंड इंडिया के बाहर भी अगर आप देखोगे तो UN बॉडीज हो गए, वो हायर करते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन से। उसके बाद कुछ सोशल बॉडीज होते हैं, वो हायर करते हैं। ऑब्वियसली पे जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है थोड़ा कम रहे कंपेयर टू बिजनेसेस, बट पे कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पावर या इम्पैक्ट कम रहेगा। पावर एंड इम्पैक्ट इज मच मोर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। हो सकता है वर्ल्ड बैंक के साथ काम करोगे, सो द कनेक्शन दैट यू विल मेक, द नेटवर्क दैट यू विल मेक, दैट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट इज वेल। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड। हो सकता है इसमें फ्यूचर पोटेंशियल, बिकॉज आप एक बार वर्ल्ड बैंक आपकी CV पे आ जाए, इट ओपन्स योर डोर्स टू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई भी प्राइवेट एंटिटी भी एक्सेप्ट कर लेगी आपका CV, so that also opens a lot of doors for you and a lot of earning potential in future. So power, the impact of your work, that is definitely there, even if the initial salary आपको मिलेगी शायद वो थोड़ी कम रहे compared to the businesses. So that's all I wanted to cover in this particular video. Make sure if you have not subscribed to the channel, you do so, because I keep coming up with these kind of videos that will help you grow as a management professional and learn more about MBA. So that's it from my side. See you in the next video.